दोस्तों, ये कहानी बहुत पुराने समय की है, जब न टीवी था, न मोबाइल और न ही कोई शोरगुल। एक छोटे से गांव में एक साधारण किसान रहता था। नाम था हरिराम। उसकी जिंदगी में बहुत कुछ नहीं था। एक मिट्टी का घर, एक छोटी सी खेती और एक मेहनती पत्नी गौरी। हरिराम की सबसे बड़ी पूंजी थी उसका सीधा सच्चा दिल। वो गरीब जरूर था, मगर उसका मन बहुत अमीर था। वो हमेशा कहता, भगवान ने दिया है तो बांटने के लिए दिया है, सिर्फ खाने के लिए नहीं। गांव में हर कोई उसकी तारीफ करता। हरिराम जैसा नेक इंसान अब कहां देखने को मिलता है। खेत में काम करते हुए अगर कोई भूखा कुत्ता आ जाता तो वो अपनी थाली से रोटी निकाल कर दे देता, और अगर कोई राहगीर भूखा हो तो बिना सोचे समझे अपनी पूरी थाली उसके सामने रख देता। पत्नी गौरी को उसकी ये आदत पसंद नहीं थी। वो अक्सर कहती, हर बार दूसरों को खिला दोगे तो हम क्या खाएंगे, कभी अपने बच्चों के बारे में भी सोचो। हरिराम मुस्कुराकर जवाब देता, गौरी, भूख सबसे बड़ा शत्रु है। जब किसी की भूख मिटती है तो भगवान की कृपा अपने आप आ जाती है। एक दिन दोपहर में जब हरिराम घर पर आराम कर रहा था, तभी बाहर से किसी कमजोर सी आवाज ने पुकारा, बेटा, कुछ खाने को मिलेगा क्या? बहुत भूखा हूं। गौरी खिड़की से झांकती है। बाहर एक बूढ़ा साधु खड़ा था, थका हुआ, पसीने से भीगा और बहुत कमजोर। वो बड़बड़ाई, अब ये भी आ गया। लगता है आज हमारी रसोई फिर खाली हो जाएगी। हरिराम ने कुछ नहीं कहा। वो बाहर गया और साधु को अंदर आने को कहा। बाबा, आइए, बैठिए, मैं अभी पानी लाता हूं। वो लोटे में पानी भरकर लाया। साधु ने धीरे धीरे पानी पिया और जैसे उसकी आत्मा को शांति मिल गई हो। फिर साधु बोला, बेटा, 2 दिन से कुछ नहीं खाया, अगर कुछ रोटियां मिल जाएं तो आशीर्वाद दूंगा। हरिराम रसोई में भागा। देखा सिर्फ 2 रोटियां बची थीं, जो उसके अपने खाने के लिए थीं। वो उन्हें लेने ही वाला था कि गौरी ने उसे रोक लिया। तुम पागल हो क्या? ये तुम्हारे लिए है। बाबा कहीं और भीख मांग सकता है, हम कहां जाएंगे? हरिराम ने शांति से कहा, गौरी, भूख इंतजार नहीं करती। बाबा 2 दिन से भूखा है। अगर हम ना दें तो शायद वो रात तक भी ना टिके। भगवान हमारे लिए रास्ता बना देगा। गौरी गुस्से में थी और उसकी आवाज इतनी तेज थी कि साधु ने सब सुन लिया, लेकिन वो चुपचाप बैठा रहा। हरिराम ने रोटियां उठाई और बाबा के सामने रख दी। बाबा, ये हमारे घर का सबसे अच्छा भोजन है, कृपया इसे ग्रहण करें। बाबा ने कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप खाने लगा, फिर पानी पिया और थोड़ी देर शांत बैठा रहा। जब वो बाने लगा तो उसने हरिराम को पास बुलाया। थैले से एक चमचमाता हुआ सोने का कटोरा निकाला और हरिराम को दिया। हरिराम चौंक गया। बाबा, ये मैं कैसे ले सकता हूं? ये तो आपका है। बाबा मुस्कुराकर बोले, बेटा, ये कटोरा एक राजा ने मुझे दान में दिया था, लेकिन मुझे इसकी जरूरत नहीं है। मैं तो किसी सच्चे और योग्य इंसान की तलाश में था और आज वो मिल गया। ये तुम्हारे निस्वार्थ कर्मों का फल है। तुमने बिना किसी अपेक्षा के मदद की। याद रखो, कर्म ही सच्चा धर्म है। भगवान सब देखता है और सही समय पर फल भी देता है। इस कटोरे को अपने पास रखो, लेकिन इसे कभी अपनी नेकी से बड़ा मत समझना। ये बस एक निशानी है कि भगवान अच्छे कामों की कदर करता है। फिर बाबा धीरे धीरे चल दिए। हरिराम हाथ में कटोरा लिए खड़ा था। उसकी आंखों में खुशी और संतोष के आंसू थे। उसने मन ही मन वादा किया, चाहे हालात जैसे भी हों, मैं दूसरों की मदद करना कभी नहीं छोड़ूंगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें एक बहुत गहरी बात समझ में आती है। कर्म ही सच्चा धर्म है। जब हम बिना स्वार्थ के किसी की मदद करते हैं तो उसका फल देर से ही सही, लेकिन जरूर मिलता है। भगवान सब देखता है और जब समय आता है तो वो किसी न किसी रूप में हमारी झोली भर ही देता है। नेकी करो, उम्मीद मत रखो, यही असली भक्ति है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। आपका साथ ही हमारी ताकत है।